इस लेक्चर की पीडीएफ जो बच्चे चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो बच्चे बोलते हैं कि सर सेशन को आप पूरा कराएंगे, तो मैं आपको बिल्कुल पूरा कराने वाला हूं। और जैसा कि हम रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, और रेशो एंड प्रोपोर्शन को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस फ्लोवर में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करने वाले रेशो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। क्वेश्चन क्या कहने वाला है? क्वेश्चन कह रहा है कि 5900 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी का रेशो 3 और 4 का, बी और सी का रेशो 5 और 6 के अनुपात में मिलता है। तो बताइए बी को कितने रुपए मिले, ठीक है। तो मैं देखो, इस सवाल को करने के बहुत सारे लॉजिक है और मैं ऐसे कई सवाल करा चुका हूं। मैं इसलिए बार बार ऐसे सवाल करवा रहा हूं जिससे कि चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि टोटल राशि दे रखी है, तुम बोलोगे सर 5900 रुपए है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए और बी का जो रेशो दे रखा है वो 3 और 4 का दे रखा है, यानी कि ए और बी का जो रेशो है वो 3 और 4 का है, और बी और सी का जो रेशो दे रखा है वो 5 और 6 का है, ठीक है। अब तुमसे पूछ लिया, बताओ बी का हिस्सा कितना है। तो देखो, ऐसे सवालों को करने के लिए हमारी बेसिक अप्रोच क्या होती है, हम सबसे पहले उसी पर टेंस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ए और बी दे रखा है, बी और सी दे रखा है, यानी बी को 2 बार इंक्लूड किया है इसमें। तो क्या मैं इसको, अगर यहाँ पे बी सेम है तो मैंने क्या करना है, मुझे इसका रेशो भी एकदम मेंटेन करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और रेशो बैलेंस करने के लिए मैंने बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट आपको एक बताया था, और जिन बच्चों ने अब पहली वीडियो नहीं देखी वो जाके पहली वीडियो देख लें, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, इन दोनों को मैं सेम करना चाहूं तो या तो मैं इसको इसके बराबर कर दूं, या फिर इसको मैं इसके बराबर कर दूं, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि इन दोनों को कोई एक पर्टिकुलर संख्या के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर 5 का गुणा मैं यहाँ पे कर दूं तो 20 होगा, और 5 का गुणा यहाँ पे कर दूंगा तो 15 होगा, क्योंकि यहाँ पे कर रहे हैं तो दोनों में गुणा करना पड़ेगा। मैंने क्या करा, 4 का गुणा मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो ये 20 हो जाएगा, और 4 छिंग हो जाएगा 24, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी का रेशो सी और कितना निकल आया, 15, 20 और 24 का रेशो निकल आया, है कि नहीं। और सवाल में दे रखा है कि टोटल इसके पास जो पैसे हैं वो 5900 रुपए हैं, और यहाँ पर टोटल पैसे की मैं अगर बात करूं तो तुम बोलोगे 4 और 5 9 होता है, 2 और 2 4 और 1 5 होता है, यानी कि 59 है। मेरे हिसाब से जो पैसा मिलना चाहिए था ना वो 59 मिलना चाहिए था, लेकिन यही सवाल में कितने के बराबर दे रखा है, तो तुम बोलोगे सर 5900 के बराबर दे रखा है कि नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 59 की वैल्यू 5900 रुपए है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तुम बोलोगे सर 100 होगी। और अगर एक की वैल्यू 100 है और तुमसे पूछ ले बताओ बी का हिस्सा कितना है, तो एक बच्चा छोटा सा भी बता देगा सर बी का हिस्सा होगा 2000 रुपए, और यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ, आप एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 750 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी 5 और 2 के रेशो में है, बी और सी 7 और 13 के रेशो में है। तो बताओ ए का हिस्सा कितना है। सेम सवाल है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सेम सवाल को करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि 750 रुपए थे, ठीक है। ये ए और बी और सी में बांटे गए, और रेशो आपको दे रखा है, ए और बी का जो रेशो दे रखा है वो तुम बोलोगे सर 5 और 2 का दे रखा है। ए और बी का रेशो कितना दे रखा है, 5 और 2 का। बी और सी का रेशो दे रखा है 7 और 13 का, ठीक है। बी और सी का 7 और 13 का रेशो दे रखा है। और अब आप मुझे देखकर बताइए क्या मेरा यहाँ पे रेशो बैलेंस है, तो तुम बोलोगे सर रेशो बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस रेशो को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने का एक तरीका मैंने बताया था कि यहाँ पे मैं 7 से गुणा कर दूं तो 7 दूनी 14 होगा, यहाँ 7 पन्ना 35 होगा, यहाँ में अगर 2 से गुणा कर दूं तो 2 7 14 होगा, और 2 का 13 में करूंगा तो 26 होगा, है कि नहीं। और अब मेरा रेशो बैलेंस हो गया, तो 35 अनुपात 14 अनुपात 26। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आप मुझे देखकर बताइए
कि यहाँ पे टोटल पैसा कितना था, तुम बोलोगे सर 750 रुपए था, और यहाँ पे मैं टोटल की बात करूं तो कितना होगा, 14 और 24 हो गया तुम्हारा 26 हो गया तुम्हारा 40 और 35 हो गया कितना 75। यानी कि यहां से देखकर मैं एक चीज कह सकता हूं कि मेरे हिसाब से जो पैसा था वो 75 था, लेकिन सवाल के हिसाब से यही 750 के बराबर दे रखा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 75 ही 750 है? तो एक कितना होगा, 10 होगा। अगर एक की वैल्यू 10 है और तुमसे पूछ लिया बताइए एक का हिस्सा कितना है, तो एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि एक का हिस्सा 350 होगा सर, और यही इस सवाल का आंसर है। ये सवाल कई बार पेपर में पूछे गए, रेशो एंड प्रोपोर्शन से यहां से एक सवाल आपको 101% मिल जाएगा, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं वो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी इस सारे एग्जाम को ध्यान में रख के कर रहे हैं। अगर जो बच्चे चाहते हैं कि मैं थोड़ा लेवल का पढ़ना चाहता हूं, तो फिर आपको कुलदीप मैथ सॉल्यूशन चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पे मैंने वन ऑफ द बेस्ट मैथ पढ़ाया आपको, बहुत बड़े बड़े सवाल और अच्छे अच्छे सवाल, सीजीएल मेन सीडीएस तक के सवाल मैंने करा और कैट के कुछ सवाल मैंने उठाए वहां पे। तो जो बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड है वो वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 कार्ड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3400 रुपए को एबीसीडी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए और बी और सी और सी डी के भागों का अनुपात 2:3:4:3 और 2:3 है, तो बी और डी के भागों का योग क्या होगा। ठीक है, अब देखो टोटल राशि की मैं बात करूं तो 3400 दे रखी है इसने दे रखा है कि ए और बी का जो रेशो है वो दे रखा है तुम्हारा 2 और 3 का, बी और सी का जो रेशो है वो दे रखा है 4 और 3 का, और सी और डी का जो रेशो है वो दे रखा है तुम्हारा 2 और 3 का। अब तुमसे पूछ लिया बताओ बी और डी के योग बताओ, बी और डी की राशि का योग कितना होगा। ठीक है, तो सेम सवाल सेम कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें, तो चलिए वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पहले मैं इन दोनों में कंपैरिजन देखता हूं, इनको बैलेंस करने की कोशिश करूं तो तुम बोलोगे तो 4 से यहां गुणा कर दीजिए 4 3 12, 4 से यहां करूंगा तो 4 दूनी 8, 3 से यहां करूंगा तो 3 चौक 12, 3 से यहां करूंगा तो 3 दिया 9। अब यहां पे मैंने देखा कि 8:12:9 आया, किसका मान, तुम बोलोगे सर ए बी और सी का। ए बी सी मुझे पता चल गया 8:12:9 के रेशो में। सी और डी तुम्हें फिर से दे रखा है, सी और डी का रेशो कितना दे रखा है, तुम बोलोगे सर 2 और 3 का। अब सी 2 बार हो गया तो क्या मैं सी को बैलेंस करना पड़ेगा मुझे। मैंने क्या करा, सी को बैलेंस करने के लिए वही अप्रोच लगाई कि 2 का मैंने यहां गुणा कर दिया 18 आ गया, 2 का यहां कर दिया 24 आ गया, 2 का यहां कर दिया 16 आ गया, या फिर मैंने 9 से कर दिया तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27। यानी कि मैं ए बी सी डी का रेशो देखूंगा तो एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि 16:24:18:27 होगा। ठीक है, यानी कि मेरे हिसाब से जो राशि है वो इस टर्म में है, लेकिन यही राशि कितने के बराबर दे रखी है, 3400 के बराबर दे रखी है। तो क्या मैं यहां से सॉल्व कर सकता हूं, 7 और 8 15, 4 19 और 6 25 के 5 हासिल 2 2 4 5 6 7 और 8 हो गया। यानी कि मेरे हिसाब से जो राशि आई ना वो 85 के बराबर आई। तो यहां से देखकर मैं बता सकता हूं आपको कि जो मेरे हिसाब से राशि 85 है और सवाल के हिसाब से यही राशि 3400 है कि नहीं। और यहां से मैं अगर एक की वैल्यू निकालना चाहूं ना तो न्यूजीलैंड का जो अनपढ़ बच्चा होगा ना वो भी तुम्हें बता देगा कि एक की वैल्यू होगी सर 8 चौक 32 होता, 5 चौक 20, यानी कि 32 और 20 34 हो गया, यानी कि 4 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। 85 चौका 340 होता, 1 0 लग रहा है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। तुमसे पूछ लिया बताओ बी और डी का रेशो कितना होगा। बी यहाँ पर 24 दे रखा है, डी यहाँ पर 27 दे रखा है। मैं अगर इन दोनों का सम कर दूं तो बी और डी का जो रेशो मनी निकलेगा, सम निकलेगा, तुम बोलोगे 24 और 27 हो गया 51। अगर एक की वैल्यू 40 है तो मैं बता सकता हूं 51 की वैल्यू कितनी होगी, तुम बोलोगे कुछ नहीं गुणा करना है, तो 4 1 4 होता, 4 पन्ना 20 होता, यानी कि 2040 रुपए इस सवाल का आंसर है। ये मैंने बहुत ही बेहतरीन अप्रोच बताई है। अगर आपको इसे बैलेंस करना है तो इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता आपके पास। तरीके बहुत हैं, बहुत तरीकों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तरीके कितने भी हों, तरीके बदलने से कभी आंसर नहीं बदलता, ऐसे आप समझिए।
बट हमें उन तरीकों को अपनाना है जिन तरीकों पे सवाल सॉल्व करने के बाद हमारे आंसर एकदम आसान हो जाए। समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 8600 रुपए अपने 5 बेटे यानी कि 8600 रुपए 5 बेटे में और अपना 5 बेटे 4 बेटियां हैं, ठीक है, डॉटर हैं, और उसके 2 नेफ्यू हैं, भतीजे हैं। नेफ्यू को इंग्लिश में भतीजे कहते हैं, भतीजे को इंग्लिश में नेफ्यू कहते हैं, ठीक है। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। टोटल एक पिता है, उसके पास राशि 8600 है यानी कि 8600 रुपए। हमने तो कभी 8600 रुपए देखे नहीं एक साथ। इनको सबको बंटवारा मिला है, लेकिन हमें आज तक मिला नहीं है। जब हम मिलेगा तब हम भी अपना सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 5 बेटे, मैं मान लेता हूं कि एक बेटा है जिसका वैल्यू ए है, ठीक है। बेटी को मैं बी मान लेता हूं और इसको मैं सी मान लेता हूं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप चीजों को समझ पाएं कि सवाल को घुमाने से कुछ नहीं होता, हम उनको भी कर लेंगे आसान तरीके के साथ। तो सवाल में क्या कह रहा है कि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, यानी जो बेटी है ना, बेटी यानी कि बी, इसको भतीजे का 4 गुना मिला है। यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं बी और सी का जो रेशो है वो 4 और 1 का है कि नहीं। अगला कह रहा है कि प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, भतीजा कितना, बेटा कितना ए है और इसको भतीजे का 5 गुना मिला है, मान 5 सी। तो ए और सी का रेशो कितना आ गया, तुम बोलोगे 5 और 1 का आ गया। अब यहां से मुझे एक देखकर एक चीज बताइए कि सी की वैल्यू, सी यहाँ पे 2 बार यूज हुआ है कि नहीं। सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। इसका मतलब कि जो बराबर जो टर्म दे रखी थी वो पहले से ही बराबर है इस सवाल में। तो मेरा ए और बी सी का रेशो निकल जाएगा, तुम बोलोगे सर बिल्कुल। तो ए बी और सी का जो रेशो आ गया ना, वो ए का रेशो 5, बी का 4 और सी का 1 हो गया। यानी कि मुझे पता चली कि ए को 5 रुपए, बी को 4 रुपए, सी को 1 रुपए मिले। बट ऐसी गलती बच्चे सवाल में कर जाते हैं कि क्या करेंगे, टोटल को ऐड करेंगे और इसके बराबर रख देंगे, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और मान निकाल लेंगे। ऐसी गलती हमें कभी भी नहीं करना है, क्योंकि सवाल में डायरेक्ट दे रखा है कि 5 बेटे, 4 डॉटर और 2 नेफ्यू। ये हमारा प्रत्येक का रेशो निकला है, क्योंकि इतनी राशि यानी ये राशि इन लोगों में बांटी गई है कि नहीं। तो अगर एक बेटे को 5 रुपए मिला तो 5 बेटे को कितना मिलेगा, तुम बोलोगे सर 25 रुपए। 4 बेटी, एक बेटी को 4 मिला तो 4 बेटी को कितना, 16 मिलेगा। इस भतीजे को 1 मिला तो इसे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहां से कह सकता हूं कि 25, 16, 41 और 2 कितना हो गया, तुम बोलोगे सर 43 हो गया। तो यहां से मेरे हिसाब से इनकम जो मतलब पैसे बांटे जा रहे थे वो 43 रुपए थे टोटल, लेकिन सवाल के हिसाब से ये 8600 है। क्या मैं कह सकता हूं कि 43 की वैल्यू 8600 है? तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा दिख जाए आप लोगों को। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 200 होगी। 43 8600 के बराबर, तो 1 200 के बराबर। तुमसे पूछ लिया बताओ बेटी का भाग कितना है, तो बेटी को टोटल कितना रुपया मिला, तुम बोलोगे 1 की वैल्यू 200 है तो 4 की वैल्यू 800 होगी। और यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी समझ आया होगा। इसी एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए आप, क्योंकि हम इस क्लास का लास्ट सवाल लेंगे। एनर्जी आप दिखाइए, ऊर्जा हम दिखाएंगे, क्योंकि एनर्जी और ऊर्जा बात एक ही होती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है, ए बी सी में 1290 रुपए इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का, देखो 1290 रुपए बांटे गए। मैंने क्या करा कि एक ही टाइप के सवाल लिए हैं। कल से हम कॉइन्स वाले सवाल पढ़ने वाले, सिक्कों वाले सवाल पढ़ने वाले, कि अगर सिक्का जेब में पड़े हों, सिक्के वाले सवालों को इतना बेहतरीन तरीका मैं बताऊंगा कि आप सिक्कों की खनखनाहट से बता सकते हैं कि सिक्के इसकी जेब में कितने हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसी उत्साह और उमंग के साथ पढ़ते रहिए, और बहुत सारी चीजें हम बताने वाले हैं आपको अगले संडे को, कि आप सोचेंगे कि सर ये सारी चीजों करके हम अपने आप को और अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए अगला क्वेश्चन ये कर ही रहे हैं, हम देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है कि 1290 रुपए टोटल है, ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो ए है
वो b के 3/2 के बराबर है। तो a और b का रेशो कितना आ गया? तुम बोलोगे सर 3 और 2 का आ गया, है कि नहीं? अब ये कह रहा है कि b का हिस्सा c के हिस्से का 4 गुना, 7/4 गुना है, यानी कि b का जो हिस्सा है वो c के हिस्से का कितना है? तुम बोलोगे सर 7/4 गुना है। तो तुमसे पूछ लिया बताओ a का हिस्सा कितना होगा। तो यहां से मैं b और c का रेशो अगर निकालना चाहूं तो तुम बोलोगे 7 और 4 होगा। मैंने यहाँ पे बैलेंस करने की चेष्टा की तो एक बच्चे ने पाया कि सर b यहाँ पर 2 है और b यहाँ पर 7 है, यानी कि मुझे बैलेंस करना पड़ेगा रेशो। बैलेंस करने के लिए एक ही चीज हमें ध्यान रखनी है कि 7 का गुणा मैं इधर कर देता हूं तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, और यहां मैं 2 से गुणा कर देता हूं तो 2 7 14 और 2 चौक 8। तो मेरा रेशो बैलेंस हो गया। देखो 14 यहाँ पे भी हो गया, 14 यहाँ पे भी हो गया, तो 21:14:8। मेरे हिसाब से जो राशि थी ना वो इतनी थी, यानी कि टोटल राशि की मैं बात करूं तो ये हो गया तुम्हारा 35 और 8 43 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यानी क्या मैं कह सकता हूं कि यानी मेरे हिसाब से जो राशि है वो 43 है, और यही राशि सवाल में कितनी दे रखी है? 1290। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 43 की वैल्यू कितनी है? तुम बोलोगे सर 1290 है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? तो साउथ अफ्रीका का छोटा सा बच्चा बोलेगा सर एक की वैल्यू होगी 1290/43, और मुझे पता है 4 तिया 12 होता है, 3 तिया 9 होता है, 120 और 9 129 आ गया। तो 43 का यहाँ कितना बना? एक की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई, क्योंकि 43 तिया 129 होता और 30 आ गया, है कि नहीं? और तुमसे पूछा बताओ एक की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू कितनी होगी? अगर एक 30 है तो तुम बता सकते हो कि 21 कितना होगा? तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, 21 की 63 होता है सर जी, और यही इस सवाल का आंसर है। तो आज की टाइप हमने केवल एक ही प्रकार के सवाल करे थे। अगर ऐसा सवाल कभी भी आपको फंस जाता है तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको यह पता है कि हमें गाड़ी कैसे निकालनी है उन गड्ढों से जहां पर अक्सर लोग फंस जाया करते हैं, और वहां पे हमें फंसना नहीं है, क्योंकि जहां हम फंस जाएंगे वही हमारे जीवन स्तर हो जाएगा। क्योंकि धीरे 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 हमें अपने जीवन को उस मुकाम तक लेके जाना है कि लोग सोचें कि आगे बढ़ने वाले वो लोग कहाँ गए जो कहते थे कि कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस सेशन को आपने बहुत एंजॉय किया होगा, और इसी खूबसूरत उत्साह और उमंग के साथ कल भी मिलेंगे। यही एनर्जी आप बनाए रखिए, क्योंकि जिस प्रकार मैं आपको गर्मी में वीडियो बना रहा हूं तो उम्मीद करता हूं आप इसे अच्छे से देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिन बच्चों ने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।